नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.3 जो कि आधारित है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखों को खींचने पर। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 4.3। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचो। पहला है x जमा वाई बराबर 4। यहाँ से देखिए y का मान निकाला, x इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, यानी y आ गया हमारे पास 4 माइनस x। तो अब देखिए, जब मान निकालते हैं जैसा कि हमने 4.2 में निकाले थे वैसे ही यहाँ पर मान निकालें। तो देखिए x का मान हमने रखा 0, तो क्या आएगा 4 माइनस 0 बराबर 4। तो y का मान कितना आ गया 4। फिर हमने देखिए x का मान रखा 1, तो 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3। फिर हमने रखा x का मान 2, ये x के मान है, ये y के। x का मान 2 रखा तो 4 माइनस 2 बराबर 2 के। तो इस प्रकार से देखिए ये टेबल आ गई। अब हमें इसे प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। देखिए ये ग्राफ है आपको ये ग्राफ पे ही बनाने हैं। बीच में हमने एक एक्स अक्ष लगा दिया और एक वाई अक्ष। इस पे उतने ही बिंदु ले लेते हैं जितने हमें टेबल में ज़रूरी है। तो देखिए एक एक बॉक्स पर 1 2 3 4, इसी तरह वाई के नीचे माइनस के होते हैं, इधर लेफ्ट में एक्स के माइनस के। तो चलिए पहला बिंदु है, देखिए एक्स का 0 वाई का 4। एक्स का 0 ये जो होता है मूल बिंदु, ये होता है 0 0, यानी यहाँ एक्स का भी 0 होता है और वाई का भी 0। तो देखिए x का 0 यानी ये बिंदु और y का 4 इसके सीध में, यानी ये बिंदु आ जाएगा। x का 0 y का 4, तो पहले x का पॉइंट लिखते हैं और फिर y का। उसके बाद x का 1 y का 3, यानी x के 1 के सीध में y का 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा ये बिंदु और ये आ गया 1, इसी प्रकार से x का 2 y का 2, तो देखिए y का 2 भी यहाँ पर है, यानी ये बिंदु आ गया 2, 2। तो ये 3 बिंदु आए हमारे पास। वैसे तो हम किन्हीं भी 2 बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं, पर हमने यहाँ पर 3 बिंदु लिए हैं ताकि हमें थोड़े से पॉइंट्स भी निकालने आ जाएं। तो इन तीनों बिंदुओं के ऊपर स्केल रख के बिल्कुल सीधा हम एक रेखा लगा देंगे इस तरह से, जो कि ये रेखा किसकी है, हमारे पास समीकरण थी x जमा वाई बराबर 4 के। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। तो चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में भी बिल्कुल यही है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, y इधर माइनस का था तो इसलिए हम उसको ले गए, तो x का मान आ गया 2 प्लस वाई। अब देखिए y इधर है और x बराबर है, यानी हमें y का मान रखना पड़ेगा। तो y का मान यहाँ रखेंगे 0, तो देखिए 2 जमा 0, x का मान कितना आ जाएगा 2। y का मान फिर हमने कितना रखा 1, तो कितना आ गया 2 जमा 1, यानी x का मान कितना आ गया 3। फिर y का मान हमने रखा 2, तो 2 जमा 2, यानी x का मान कितना आ गया 4। तो उसी प्रकार से x अक्ष और y अक्ष पे हमने बिंदु लिखे हैं। x का मान देखिए कितना है यहाँ पर 2 और y का 0, यानी y का 0 तो ये बिंदु था, तो 0 0 की सीध में x का 2, ये बिंदु आ गया हमारे पास 2, 0। फिर हमें रखना है 3 और 1, तो x का 3 y का 1, यानी ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास 3, 1, x का 3 और y का 1। फिर x का 4 y का 2, देखिए x का 4 यहाँ पर है, y का 2 सीध में, यानी ये बिंदु आ जाएगा हमारे पास 4, 2। तो इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे एक स्केल की सहायता से, इस प्रकार से रखेंगे और इसे मिला देंगे। ये हमारी समीकरण आ गई जो हमें दी थी x माइनस वाई बराबर 2 के। तो चलिए इसी प्रकार से तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरे पार्ट में हमें दिया है 3 बराबर 2x जमा वाई। हम इसको लिख सकते हैं 2x जमा वाई बराबर 3, या फिर y का मान आ जाएगा 3 माइनस 2x। तो चलिए यहाँ से टेबल बनाते हैं, इसकी मान निकालते हैं x और y की। चलिए x का मान देखिए 0 रखा हमने, तो 3 माइनस 0, यानी x y का मान कितना आ गया 3।
उसके बाद x का मान जब हमने रखा 1 तो 3 माइनस 2 गुना 1 यानी 2, 3 में से 2 गया 1। इसी प्रकार से x का मान जब हमने रखा 2 तो 3 माइनस 2 दूनी 4 यानी उत्तर आ गया माइनस के 1। तो चलिए बिंदु रखते हैं, x का 0 है, y का 3 है, यानी यहाँ पर ये बिंदु आ जाएगा, यानी 0,3। फिर x का 1 y का 1 यानी बिंदु आ गया ये x का 1 और y का 1। देखिए x का 1 और y का 1। और फिर है x का 2 y का -1 यानी बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, ये है x का 2 और नीचे y का -1, तो बिंदु हो गया 2, -1। और फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को एक स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो चलिए ये हमने मिला दिया और ये किसका आलेख आ गया, 3 बराबर 2x जमा y का। तो चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखो, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2,14 उस समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो बड़ा ही आसान तरीका है इसका। देखिए एक बार इसको जोड़ लीजिए, 2 जमा 14 किसके बराबर होता है, 16 के, और 2 में से 14 घटाएंगे तो -12। तो सिंपल है कि 2 को, क्योंकि 2 कौन सा था, x का बिंदु था, तो x मान लीजिए, और 14 है y वाला बिंदु यानी x जमा y बराबर 16। इसी प्रकार से दूसरी भी, यानी x माइनस वाई बराबर -12। और कितनी समीकरण बना सकते हैं, इस प्रकार की हम असंख्य बना सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक। क्यों, यदि हम यहाँ x को 2 से गुना कर दे तो 2 दूनी 4, 14 को भी 2 से गुना कर दे यानी y को 14 दूनी 28, 28 और 4 32। इसी प्रकार से हम बहुत सारी समीकरणें बना सकते हैं। तो लिखेंगे क्या कि इस प्रकार की असंख्य रेखाएं हो सकती हैं। चलिए, क्योंकि देखिए एक और है, इसको ग्राफिकली यदि देखें तो ये बिंदु है 1 केवल, यानी 2,14 कहीं पर भी हो सकता है ये प्लेन में। तो इससे यदि देखें, देखिए अगर ग्राफिकली, तो असंख्य रूप से कितनी ही रेखाएं इससे पास हो सकती हैं, इससे गुजर सकती हैं। तो चलिए अगला है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करो। देखिए आलेख पर स्थित होने का मतलब है कि यदि उस बिंदु को हम समीकरण में रखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित है, तो x बराबर 3 और y बराबर 4 समीकरण में रखने पर, तो देखिए हम रखते हैं x का मान 3 रखना है और y का 4, तो 3y था, यानी 3 गुना 4 बराबर a गुना x का मान 3 जमा 7, तो यह आएगा 4 3 12 बराबर 3a जमा 7, या फिर 12 माइनस 7 बराबर 3a के, या 5 बराबर 3a, या फिर 3a बराबर 5। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि a का मान कितना आ जाएगा, 5/3। तो ये हुआ हमारा a का मान। इसी प्रकार से यदि कोई और समीकरण दे तो वहाँ पर भी हम x का मान और y का मान रख के हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, वह किराया y रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखो, वह आलेख भी खींचो। तो देखिए कुल दूरी हमें दी हुई है x किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए किराया कहा है उसने 8 रुपये, उससे अतिरिक्त देखिए टोटल था x, 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये हमने दे दिया, x में से 1 चला गया तो कितना रह गया, x माइनस 1, यानी शेष x माइनस 1 किलोमीटर के लिए किराया जो है वो कितना है, 5 रुपये प्रत्येक किलोमीटर के लिए। तो कुल किराया कितना है, दिया है y। तो प्रश्नानुसार देखें कुल किराया यहाँ से तो है y, हमने क्या निकाला, 1 किलोमीटर का 8 रुपये, उसके बाद 1 किलोमीटर का 5 है, तो x माइनस 1 का कितना आ जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 1, गुना करेंगे तो 8 जमा 5x माइनस 5
8 में से 5 गए 3, यानी y आ गया 5x जमा 3। तो पहले यहाँ से हम देखिए टेबल बनाएंगे। x का मान रखते हैं 0, 5 गुना 0 जमा 3, यानी 0 जमा 3 कितना आ जाएगा 3। x का मान रखते हैं 1, तो देखिए 5 गुना 1 5, 5 और 3 8। इसके बाद यदि 2 रखेंगे तो बड़ा मान आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 और 3 13। इससे अच्छा क्या हम x की जगह -1 रख देते हैं मान। अब देखिए 5 गुना -1 यानी -5, -5 जमा 3 यह आ जाएगा -2। तो अब देखिए इन बिंदुओं को रखते हैं। देखिए x का मान है 0, y का मान 3, यानी बिंदु आ जाएगा ये 0,3। x का मान 1, y का मान 8, यानी ये बिंदु 1,8। तीसरा है x का मान -1 और y का मान -2। इसके सीध में देखिए -1 x का था, y का -2 था, तो ये बिंदु आ जाएगा -1, -2। तो 3 बिंदु आ गए हैं, इन्हें हम एक रेखा में सीधे खींच लेंगे तो हमारा ग्राफ यानी उसका आलेख आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से तो ये हमारा आलेख आ गया किस समीकरण का, जो हमारे पास समीकरण आई थी y बराबर 5x जमा 3। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के पार्ट्स हम करेंगे अगली वीडियो में। आशा है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।